अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको भी तो समझने सरकार कितनी जिम्मेदारी उठाएगी। आपको लगता है इसके लिए किस तरह से आपकी जो संस्था है जागरूक करेगी? लोग जो आते हैं कि भाई आपको गोवा का ट्रिप देंगे, आप इतना इन्वेस्ट करिए, आदमी उस टाइम तो कुछ इन्वेस्ट कर देता है, बाद में उनके साथ ठगी होती है, फिर वो रोते हुए आपके पास पहुँचते। तो इस पर कितना सरकार ले सकती है, या कोई भी इसकी कितनी या जिम्मेदारी उठा सकती है? क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? सर इस बात में तो हमें ये कहना है कि सबसे पहले बात तो जो आप लाइसेंस देते हो, चाहे आपकी RBI हो, चाहे ROC हो, चाहे IRDA हो, या जो भी और संस्थाएँ वित्तीय संस्थाएँ हैं, लाइसेंस तो वही देती हैं। और उन लाइसेंस देने के बाद क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कंपनियों को केयर करें, देखें क्या कर रही है, आपकी जो गाइडलाइन उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो दिशा निर्देश उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आपने कहा कंपनी का रजिस्ट्रेशन, बहुत सी ऐसी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं, उसके बावजूद ठगी हो जाती है, आपके पास आते होंगे? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। ऐसे हमारे पास जितने हैं रजिस्ट्रेशन कंपनी वाले ही आते हैं, बाकी का आप नहीं देखते? आपका सीधा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर है जी, आपका सीधा आरोप केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार के कानून उन्होंने आपका बनाया। सवाल सिर्फ केंद्र सरकार से है सीधा। सर कानून ये बनाया उन्होंने, केंद्र सरकार ने बनाया, आपका सीधा सवाल है केंद्र सरकार। बस यही हम जानना चाह रहे थे कि आप जो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी उनके लिए आप लड़ाई नहीं लड़ते? नहीं, हम अनरजिस्टर्ड नहीं, जो अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड के लिए नहीं लड़ते? क्या मुद्दा है, आप लोग क्या मुद्दा लेकर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है इसका? ठगी पीड़ित परिवार जब तक संगठन हमारा रजिस्टर नहीं दिल्ली है, और ये 2021 से चल रहा है, और उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल प्रयागराज। हमारा मुद्दा ये है कि अब तक बहुत सारी कंपनियां लगभग 42 करोड़ लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को पैसा जमा कराया, और देश भर में 3 लाख कंपनियों को माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद किया। तो हम लोग का कहना है कि 3 लाख कंपनियों को जो बंद किया गया है, उसमें जो आपने एक कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, ये कानून बना है, इसमें लिखा हुआ है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो इसको बनाया गया है, इसका बनाने का मकसद उनका था इस कानून को, कि इसमें आपने जो कंपनियां बंद हुई हैं, इसमें एक प्रावधान ये है कि जिन लोगों का पैसा जमा है, एक फास्ट ट्रैक कोड बनाकर और इनकी पैसे को, जमा धन को मैं 2 से 3 गुना ब्याज सहित इनको वापस किया जाए। उस कानून को बनाकर इसको छोड़ दिया गया, इस पर कोई पहल नहीं की गई। तो हम लोगों का मतलब कहने का ये, हमारी जो लड़ाई चल रही है 25 अगस्त 2022 से, ये हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा कोटद्वार से प्रारंभ हुई, और निरंतर आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 200 जिलों में, 20 राज्यों के 200 जिलों में और विभिन्न तहसीलों में हमारे ये काउंटर खुल चुके हैं। हर जगह हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, और हम लोगों की जो मांग थी वो मांग पूरी हुई, लेकिन अभी अधूरी है। मांग पूरी सिर्फ इतनी हुई कि हमें आवेदन जमा करने के लिए काउंटर खुलवा दिए जाए, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, और उसी की हमारी लड़ाई थी। वो लड़ाई हमने जब शुरू की तो आज आवेदन जमा हो रहे हैं, और एक एक तहसील में लगभग 1.5 से 2 लाख फार्म जमा हो चुके हैं। अब बात ये है कि फार्म जमा हो गए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जांच पड़ताल करने के बाद पार्टियों का, निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, और पूरे देश में हम इसी को लेकर चल रहे हैं। तो दूसरी लड़ाई ये है इसी के साथ साथ कि अगर आपने 2023 तक, चूँकि ये प्राविधान आपने बनाया है, और उस प्रावधान के तहत आप अपने मुताबिक के कहने के वादे के मुताबिक 2023 तक में हमारा यदि भुगतान 42 करोड़ ठगी पीड़ित नागरिकों को नहीं होता, नागरिकों का, तो फिर हम अगला 2024 चुनाव हम प्रभावित करेंगे। हमारा नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, क्योंकि बहुत सारे, कम से कम 100 लोग, जो 100 सैनिक हमारे देश के रक्षक हैं, उन लोगों ने खुदकशी कर ली, उन लोगों का पैसा जमा हुआ है। इस तरह से कम लाखों लोगों ने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हार्ट अटैक आ गया। तो आज पूरे देश में त्राही मची हुई है।
तो हमारा कहना है भारत सरकार से, राज्य सरकार से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ हमारा ये कहना है कि जिस कानून को आपने बनाया है उस कानून को फॉलो करके और निवेशकों का पैसा समय से भुगतान करवा दें। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा इस नारे को लेकर चल रहा है। अच्छा, आपकी बात पे मेरे दो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा है आपका? और आप लोगों ने प्रेसवार्ता के दौरान ये बात कही है कि 2024 में आप लोग चुनाव का बहिष्कार करें, क्या पूरा मामला है? और सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को आप सरकार तक या ही नहीं पूरे देश विदेश तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, हमारा जो संगठन चल रहा है, इसके संगठन के संस्थापक संयोजक माननीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जो ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन परिवार हमारा चल रहा है। तो इस परिवार ये संगठन के माध्यम से हम आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गरीबों का पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ लोगों का पैसा जो जमा हुआ है, निवेश हुआ है विभिन्न कंपनियों में, वो पैसा हमें 180 कार्य दिवस में आप पुनः वापस करा दें, क्योंकि आपने कानून बनाया है। और दूसरा मुद्दा आपने जो पूछा कि अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो दूसरा मुद्दा हमारा ये है, यदि समय रहते लोगों का भुगतान नहीं होता है, 2023 तक नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो अगला कदम है, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है, उस हथियार को प्रयोग करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, ये हमारा नारा रहेगा। इससे हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम राम लखन पाल, मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूँ। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पूरा मामला है, किस तरह आप लोगों ने निर्णय लिया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के शासन प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जो आज हमारे देश में सबसे बड़ी पीड़ा है, 42 करोड़ भुगतान पीड़ितों का भुगतान न होना, उसके लिए हमारा संगठन बना हुआ है। आज 15 महीना हो गया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सब जब संगठन, और इसके राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी हैं। हम लोगों ने मतलब जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून के अंतर्गत चाहते हैं कि वो समय रहते भुगतान कर दें, क्योंकि आज भुगतान न हो पाने की स्थिति में हमारे 1250 सैनिकों ने ऑन ड्यूटी आत्महत्या कर लिया, लगभग 10 लाख एजेंटों ने आत्महत्या कर लिया, और अभी भी ऐसी भयावह स्थिति है कि अभी भी लाखों करोड़ों एजेंट या जमाकर्ता आत्महत्या करेंगे। आज हमारे देश में कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी बेटी की शादियों के लिए उन्होंने मतलब पैसे जमा कर रखे थे, आज भुगतान नहीं हो पा रही। सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, जो उन्होंने कानून बनाया है बस्ट एक्ट, उसके अंतर्गत 180 वर्किंग डे में जैसा कि कहा जाता है कि भुगतान होगा, तो जो सक्षम अधिकारी प्रत्येक जिले के डीएम को बनाया गया है, उन्हें आदेशित करें और वो उचित कार्रवाई करते हुए सभी भुगतान पीड़ितों का भुगतान करें। और इससे आने वाले समय में मतलब जो आज बेरोजगारी भी है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी दूर हो जाएगा। आज लोग इतना भ्रमित है, परेशान हैं। आज आप लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के जितने भी भुगतान पीड़ित हैं उनका भुगतान हो जाना सर। और रही बात, जैसा कि दूसरा प्रश्न आपका था कि अगर भुगतान नहीं होता तो आप मतदान नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब भुगतान पीड़ित इतना पीड़ित रहेगा सर, उसकी आखिरी जीवन भर की कमाई फंसी हुई है, तो उसके पास जो विकल्प है, उसके हाथ में जो हथियार है, आज हिंदुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। अगर 42 करोड़ लोगों में से जो पीड़ित हैं उनके पास एक ही हथियार है कि वो भुगतान नहीं होता है तो मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज हमारे संगठन से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। परिचय सर योगेश गुप्ता, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश। यहाँ प्रेस वार्ता का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी कंपनियों के से पीड़ित हमारे जमाकर्ता हैं, उनके समाधान के लिए हम लोग प्रेस वार्ता करवा रहे हैं कि हमारे अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाए इस बात को कि जिस लोगों का पैसा जमा हुआ है और इस सरकार के माध्यम से कंपनियां बंद कराई गई हैं, उसी सरकार के माध्यम से हम लोग को सूचित करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि सबका पैसा
PID एक्ट 2019 के तहत बर्थ एक्ट 18 के अंतर्गत यह पैसा सुनिश्चित कराया गया। हाँ, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर 23 तक हम लोग का भुगतान सुनिश्चित हो जाता है तब तो ठीक है, अगर 23 तक नहीं सुनिश्चित हो पाता तो हम लोग 24 में बहिष्कार करेंगे। पहले भुगतान और फिर मतदान की बात है। हमारा नाम प्रेम शंकर पुष्कर है, जिला संयोजक याद है।